नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हम फिर से एक अपडेट लेकर आ चुके हैं और ये अपडेट बहुत बड़ा है, यानी कि न्यू है। और कौन सा है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का है। यानी कि आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल पर ही निर्भर है। अगर आपका सिलेक्शन 21,391 में हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर से आ रहा है उस पे। यानी कि आप लोग सिलेबस को जानकर और उसको अच्छी तरीके से तैयारी कर कर और अपना एक सीट कंफर्म कर सकते। और न्यू कैंडिडेट यानी कि आप लोग किसी कारणवश यानी कि आपको एज नहीं पूरा था तो एज अगर आपको पूर रहा है तो आप लोग न्यू वैकेंसी जो आ रहा है, जो 20,000 पोस्ट आ रहा है, अगर आप लोग उसमें भर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि मुख्य फोकस आपको करना है सिलेबस पे। तो हम सिलेबस भी अच्छी तरीके से लिख चुके हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिख चुके हैं, जो इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हम आसान भाषा में लिख चुके हैं, तो वही प्रोसेस को समझाने वाले हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि ये डीआईजी साहब और नीतीश कुमार जी, श्री नीतीश कुमार जी, यानी कि नियुक्ति पत्र बांटते समय ऐलान किए हैं कि जो हम 78,000 पुलिस कर्मियों में वैकेंसी देंगे, वो भी 6 मंथ के पीछे। यानी कि अगर आपका 21,391 पोस्ट के बाद जैसे इसको कंप्लीट करने के बाद और आपको ये 20,000 पोस्ट पे वैकेंसी आपको निकल कर आ जाएगा। यानी कि कब तक आ जाएगा इसका अप्लाई डेट, अप्लाई ये भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम वही बताएंगे क्या चीज। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल अपकमिंग वैकेंसी यानी कि 2025 में आने वाला है, 2025 में आने वाला है ये वैकेंसी, उसी पे चर्चा करने वाले। ये हम बता दिए लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये 20,000 पोस्ट पे कन्फर्म है, कन्फर्म आएगा ही आएगा। यानी कि 78,000 उसमें लिखा हुआ है कि जो हम 6 मंथ के अंदर हम 78,000 पुलिस कर्मियों में इसकी पोस्टिंग देंगे। लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि सिर्फ कांस्टेबल में हम देने वाले हैं ये 20,000 पोस्टिंग की संख्या। और इसकी ये यानी कि आप लोग न्यू कैंडिडेट है और आपको एज में दिक्कत होता है, एज नहीं पूरा है या एक्सपायर होने वाला है, तो आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग जनरल यानी कि 18 से लेकर और 25 साल के अंदर में आते हैं या 25 साल होने वाला है, यानी कि वैकेंसी जैसे ही निकलने के बाद और आपको 25 साल अभी नहीं पूरा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते। वही बात करें कैटेगरी के हिसाब से तो बीसी और ईबीसी कैटेगरी से अगर आप लोग आते हैं तो उसमें छूट है। तो उसमें छूट कितना है तो अगर आप लोग 18 और 27 के अंदर में आते हैं यानी कि 27 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते। जो कैटेगरी बताए है वो कैटेगरी हम फिर से रिपीट कर देते हैं। बीसी और ईबीसी कैटेगरी के हिसाब से 18 से लेकर और 27 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते। हम एज इसीलिए रिपीट कर देते हैं क्योंकि इसमें मुख्य फोकस एज में दिक्कत होता है, एज एक्सपायर हो जाता है या एज नहीं पूरता है, इसीलिए हम 2-3 बेरिया रिपीट कर देते हैं। वही बात करें कैटेगरी एससी और एसटी कैटेगरी से अगर आप लोग आते हैं तो उसमें 18 से लेकर और 30 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी 18 से लेकर और 30 साल तक यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब हम मुख्य फोकस करेंगे। और हाँ, एक बात बच गया था वो बता देते, यानी कि उसका क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते। यानी कि क्या चाहिए इस पे बदलाव ना है तो इसमें योग्यता क्या चाहिए तो चाहिए 10th यानी कि 10th प्लस 12th यानी कि 12th चाहिए, इसमें 10th नहीं चाहिए। अगर आप लोग 12th पास है यानी कि इसमें परसेंटेज का किसी भी प्रकार के मांगा नहीं गया, आप लोग सिर्फ पास है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि कुछ भी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते बिहार पुलिस कांस्टेबल में। उसके बाद सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। यानी कि आप लोग न्यू कैंडिडेट हैं तो थोड़ा ये जान लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ताकि मुख्य फोकस यही पे करना है क्योंकि पहला प्रोसेस यही है, इसी के हिसाब से आपको गुजरना पड़ेगा, इसी स्टेट के बाद आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए जान लीजिए आप लोग 100 क्वेश्चन पूछता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। अगर न्यू कैंडिडेट है तो नहीं मालूम होगा तो हम इसलिए चर्चा कर देते हैं। और 100 मार्क्स है यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के निगेटिव नहीं है, यानी कि यहाँ लिख भी चुके हैं
नो नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इसमें नहीं, आप लोग 100 में 100 मार सकते हैं। उसके बाद इसमें टाइम कितना मिलने वाला है, तो 2 घंटा, यानी कि 100 क्वेश्चन में 2 घंटा आप लोग ले सकते हैं। वही सिलेबस का बात करें, अब आते हैं सिलेबस पे। मुख्य फोकस तो यही करना है, जी के यानी कि सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछता है 40 क्वेश्चन। और सीए, सीए कहने का मतलब करेंट अफेयर, इससे कितना क्वेश्चन पूछता है, तो इससे मात्र 5 क्वेश्चन पूछता है। और ये 5 क्वेश्चन 6 मंथ पीछे वाला पूछता है, ज्यादा पढ़ना नहीं है, मात्र 6 मंथ पीछे वाला पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपके लिए इलिजिबल रहेगा। और साइंस से कितना क्वेश्चन पूछता है, यानी कि सामान्य विज्ञान से, तो उससे क्वेश्चन पूछता है 30 क्वेश्चन। और हिंदी से क्वेश्चन पूछता है 7 क्वेश्चन। और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछता है 8 क्वेश्चन। और मैथ से क्वेश्चन पूछता है 10 क्वेश्चन। अगर आपको मुख्य फोकस करना है, यानी कि इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा, तो वो बता देते हैं हम। 40 क्वेश्चन यानी कि जीके, और सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस, यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछता है 70 क्वेश्चन। तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मात्र 70 ही क्वेश्चन, आप लोग इसमें अंजादी तुक्का भी मार सकते हैं, तो 10 क्वेश्चन कन्फर्म सही हो जाएगा तुक्का मार के। तो आप लोग 2 ही सब्जेक्ट पे कमांड डालिए, यानी कि मुख्य फोकस करिए, और ये जीके और सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस पे आप लोग अच्छी तरह से अपना पकड़ बनाइए, ताकि इस एग्जाम को क्रैक कर सकते। और ये आप लोग फिजिकल के बारे में पूछ रहे होंगे, तो थोड़ा मोड़ा आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम दूसरे वीडियो के माध्यम से या कमेंट में ही जवाब दे देने का कोशिश करेंगे, या दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तुत कर देंगे। अब हम बताते इसका अप्लाई कब से होगा, यही आपके मन में डाउट चल रहा होगा। इसका अप्लाई होने वाला है मार्च में। कौन सा मंथ में, मार्च में अप्लाई इसका होने वाला है। ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा, इसमें किसी भी प्रकार के उम्मीद करते समझाने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर तब पर भी डाउट आप लोगों को बच जाता है, तो अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। यहाँ तक लाइव वीडियो देखे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।